और बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ आस्था, सनातन संस्कृति और 144 साल बाद अद्भुत संयोग। 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश और दुनिया के कहा जा रहे हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये ना जाने कितने देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है, अमेरिका और रूस से ज्यादा है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले को देखकर हर कोई तारीफ भी कर रहा है और दंग भी है। हर कोई इस अमृत कुंड में डुबकी लगाने के लिए बेताब है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की तैयारी वैसे तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रमाण हर दिन मिल रहे हैं कि कितने सुव्यवस्थित ढंग से हर कोई स्नान कर रहा है, आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो आज आपको प्रयागराज लेकर चलेंगे और साथ में महाकुंभ को लेकर बात करेंगे। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ आज तीसरा दिन और वहां जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी आयुष जुड़ गए और साथ में हमारे साथ धर्माचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जी हैं। आयुष, हर हर महादेव। आज तीसरा दिन है, आस्था की डुबकी वहां लगाई जा रही है, लेकिन आज के लिए खास क्या और आज अभी तक कितने भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है? आयुष के साथ जुड़ेंगे, लेकिन कौशलेंद्र दास जी। आयुष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आज किस किस ने आस्था की डुबकी लगाई और कितनों ने लगाई और आज का पूरा दिन का प्रोग्राम कैसा रहा? और क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, उस भव्यता को, आस्था की भव्यता को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो जो शाही स्नान का दिन था और एक दिन पहले का संक्रांति का स्नान था, इन 2 दिन में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और आज भी वो संख्या लगातार जारी है। हालांकि हम अखाड़ों की साइड मौजूद हैं, बीच से गंगा बहती है, इस तरफ अखाड़े हैं, उस तरफ जो कुंभ परिक्षेत्र है जहां पर शाही स्नान और बाकी आयोजन होते हैं उस तरफ है। और यहाँ अखाड़ों की तस्वीर अगर आप देखें, ये पायलट बाबा का कैंप है। 1962 के युद्ध में पायलट बाबा ने इंडियन एयरफोर्स में युद्ध में अपना हिस्सा लिया और फाइटर जेट उड़ाया उन्होंने, और उसके बाद में संन्यास लिया। देश के कई राज्यों में इनके आश्रम हैं। पायलट बाबा नहीं रहे, लेकिन उनकी जो शिष्या हैं, भारत की पहली गैर भारतीय महिला मंडलेश्वर यानी कि योग माता, कैला माता जो हैं, उनका यहाँ कैंप है। और अंदर हमने माता से बात भी की है, कई पहलुओं को लेकर बात की उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे यूएन में मुलाकात की थी। 2016 में प्रधानमंत्री आवास में भी कैला माता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। नेपाल के भी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर प्रचंड कमल दहल से भी उनकी मुलाकात हुई। तो ये इसी तरह से ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं अखाड़ों का हिस्सा है। ये जूना अखाड़ा, जो सबसे पुराना अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा है, जिसके पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज हैं, ये उनका अखाड़ा है। और अखाड़ों के अलग अलग कैंप्स बने हैं जहां साधु, संत, बैरागी और नागा इसी तरह से रहते हैं। और इस साइड में अगर आप देखेंगे, जूना अखाड़े के ही जो कैंप्स हैं वो बने हुए हैं और बीच से श्रद्धालु, साधु, संत इसी तरह से पहुंच रहे हैं। भव्यता देवता की अगर बात की जाए तो इस बार का कुंभ अपने आप में अलग इस वजह से है क्योंकि पिछले कुंभ में यानी कि 2019 का जो कुंभ था, उसमें 2019 में लगभग 25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और इस बार के कुंभ में आंकड़ा 40 करोड़ को पार करेगा, ये पूरी उम्मीद है। हालांकि 2 दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है भाई कि 144 साल बाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार तो खुद देव स्नान करने आते हैं। हमारी जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आना, या मैं कह सकता हूं भूलोक पर जो हैं और जो अगले 20 साल में जन्म लेंगे, वो भी दोबारा इस अद्भुत अलौकिक दृश्य को देख नहीं पाएंगे, स्नान कर नहीं पाएंगे। लेकिन 40 करोड़ के आसपास लोग आ रहे हैं, आस्थावान आ रहे हैं। 100 से ज्यादा देशों से ज्यादा पॉपुलेशन है। आपको वहां कोई व्यवधान नजर आया, कोई समस्या नजर आई, या आपको लग रहा है कि नहीं,
यहां ना कोई जाति है ना पाति है, सिर्फ श्रद्धालु हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं पहले दिन से ही कुंभ को लगातार कवर कर रहा हूँ और आखिरी दिन तक हम यहीं से लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लगभग हजारों लोगों से हमने खुद भी बात की, ऑन एयर भी वो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से हैं। क्या व्यवस्थाएं कैसी है इस बार कुंभ में? बढ़िया व्यवस्था है और चल रही हैं। जो कमी पेशी रही है इस बार प्रारंभिक स्नान में, तो उसको भी सरकार देख रही है। आने जाने में लोगों को थोड़ा समस्याएं रही, क्योंकि लोग दूर तो नहीं था, वो थोड़ा सा पुलिस व्यवस्थाओं के चक्कर में आदमी परेशान रहा, क्योंकि लोगों को मैप तो पता नहीं था। लोग तो कोशिश कर रहा था कि किसी भी बाकी सफाई कैसी है? हाँ, सफाई अभी तो ठीक है। और बाकी चीज़ें थोड़ा सा बच यही है, थोड़ा सा लोगों को घूमना फिरना जाना हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस को लेकर। तो ये जिसका जिक्र आप सुन रहे हैं, कुछ अलग अलग राय है अलग अलग लोगों की, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं मुकम्मल है। लगभग जब 5 करोड़ लोग 2 दिन में पहुंचते हैं, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था है, सिविल में पुलिस है, केंद्रीय पुलिस बल है, पुलिस के साथ साथ एसएसबी के जवान मौजूद हैं, यूपी पुलिस के अलग अलग बटालियंस को यहाँ पर तैनात किया गया है और स्वच्छता का खास ख्याल इस बार रखा गया है। काफी स्वच्छ पानी भी है और आसपास भी आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे अलग अलग वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। अलग अलग जो एनजीओज हैं उनके लोग भी खुद आगे आकर इसी तरह से स्वच्छता और बाकी पहलुओं को मेंटेन करने में लगे हैं। जो सहयोग की बात की 144 साल बाद, बिल्कुल कुंभ हर 6 साल में होता है और महाकुंभ हर 12 साल में, लेकिन ये वाला जो सहयोग है वो 12x12, यानी कि जब 12 कुंभ इस तरह से सर्कुलेशन में होंगे, अगले 12 कुंभ बाद जो इस तरह का सहयोग बनेगा वो मुहूर्त की बात की जा रही थी। इसी तरह से 144 साल बाद उसका जिक्र है। वीरेंद्र, बिल्कुल आयुष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी भी हैं। कौशलेंद्र दास जी, जरा समझाइए, क्योंकि लोग अभी भी विश्वास नहीं करते हैं, वो अभी भी हमारी आस्था को अंधविश्वास की तरफ लेकर जाते हैं, वो अभी भी हमारी अटूट आस्था को सवाल करते हैं। हम जो देख रहे हैं इसको प्रमाण की जरूरत नहीं कि आज भी 40 करोड़, आप सोचिए हर तीसरा व्यक्ति डुबकी लगाने वाला है, यानी कि हर घर से डुबकी लगनी है। और उसमें अगर एक पॉपुलेशन छोड़ भी दें हम जो शायद विश्वास नहीं करते, तो हर दूसरा आदमी डुबकी लगा रहा है। इससे ज्यादा और आस्था का प्रमाण क्या चाहिए? वैदिक सनातन परंपरा में जिस पर्व को, जिस मेले को महामेला और महापर्व की संज्ञा प्राप्त है, वह पर्व निर्विवाद रूप से उन 4 तीर्थ स्थानों पर मनाए जाने वाला पर्व है, जो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इस समय तीर्थराज प्रयाग में मनाया जा रहा है। यह अद्भुत बात है कि जिस प्रकार से संसार का कोई भी आदमी वैदिक सनातन धर्म की उत्पत्ति अर्थात उसके उद्गम और उसके विकास को नहीं जानता कि वैदिक सनातन धर्म कब प्रारंभ हुआ, किस स्थान पर प्रारंभ हुआ, किस काल में प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, उसी प्रकार कुंभ के उद्गम और कुंभ के विकास की जानकारी भी किसी को नहीं है। अनेक विद्वानों का कहना है कि यह वेदों से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद का जो एक मंत्र है दशम मंडल का, सीता सीते सरिते, जिसकी चर्चा सित और असित 2 नदियों के संगम के रूप में की गई है। सित मतलब सफेद जो गंगा है और असित मतलब जो काली यमुना है। दोनों के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। यह बात ऋग्वेद में कही गई। अब वेद कब किसने लिखे ये कोई नहीं जानता। दूसरे धर्मों के साथ चक्कर यह है कि उनकी उद्गम, उनकी उत्पत्ति और उनके विकास की जानकारी कागजों में लोगों को है, लेकिन यहां न तो किसी को जानकारी है कि सनातन धर्म का प्रारंभ हुआ। तो एक शब्द में कहे ना कि अनंत काल से अनंत काल तक, मैं कहूंगा अनादिकाल से अनंत काल तक जो धर्म चला आ रहा है वह धर्म वैदिक सनातन धर्म। और एक बात सोलंकी जी, अभी आप बहुत अच्छी कह रहे थे कि यह जो कुंभ शब्द है, वास्तव में जो कुंभ कहते किसको है ये लोगों के बहुत समझ में नहीं आ रहा है। संस्कृत में एक शब्दकोश है वाचस्पत्यम। वाचस्पत्यम में लिखा है कुम कुत्सितम भूमिम उम्भयति, जो जल से सींचने के लिए काम में आता है पात्र, जिसके माध्यम से सूखी भूमि को सींचा जाता है, उसको हमारे यहाँ कुंभ कहा जाता है। और वह जो पुराणों की कथा है, केवल पुराणों की कथा नहीं है, रामायण और महाभारत में जो हमारे ऐतिहासिक 2 ग्रंथ हैं, भगवान वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास के द्वारा विरचित, उन दोनों ग्रंथों में जिस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा है, उस कथा का यह तत्व है कि अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर के जिस पर्व को मनाया वह कुंभ है। और सोलंकी जी, एक बात और महत्वपूर्ण है, यह जो अमृत को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास है, इस सामूहिक प्रयास को ही मेला कहते हैं।
अकेला आदमी अमृत नहीं खोज नहीं, सकता है। मैं ये देख के चौंक रहा हूं, मैंने प्रोग्राम भी किया इसको लेकर कि आप इन सब जो 45 करोड़ लोग हैं ना, आप इनसे वापस जब भी अपने घर लौटाए तो इनसे बात कीजिएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बात करेंगे, ये नवाचार की बात करेंगे, ये आडंबर कहेंगे, लेकिन जब इनकी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे तो वो नहा कर आए, शाही स्नान करके आए, स्नान करके आए, मतलब वो आस्थावान है, अंदर से तो आस्थावान है। हाँ। और 45 करोड़ तो अपने आप में आप देखिए ना, हर तीसरा व्यक्ति नहा कर आ रहा है वहां पर। जी, यही तो हुआ ना जी। लेकिन मेरा ये है क्या ना कि भाई जो इस बार का ये महाकुंभ है जी, आपको लग रहा है कि हम दोबारा कभी देख पाएंगे इसको? देखिए, हमारे यहाँ तो कुंभ केवल आने जाने वाला काल मात्र नहीं है। कुंभ हमारे जीवन में, हमारे साहित्य में इस रूप से रचा बसा है कि प्रत्येक 12 वर्ष में तो प्रयाग पर यह कुंभ लगता ही है, लेकिन 3-3 वर्ष के अंतराल पर जो उज्जैन में, नासिक में और हरिद्वार में कुंभ लग रहा है उसको हम देख पा रहे हैं। लेकिन आपने जो प्रारंभ में एक बात कही कि 12 को जब 12 से गुना करते हैं और 144 वर्ष होते हैं, भगवान करे सोलंकी जी हमारे दर्शकों को, आपको सबको भगवान इतनी दीर्घायुष्य प्रदान करे कि सब 144 साल बाद दोबारा आने वाले उसको भी एक जो निरंतर क्रम से कुंभ प्राप्त हो रहा है उसको देखें। लेकिन एक बात सोलंकी जी मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहता हूं, भारतीय सनातन धर्म में जो विभिन्न वर्गों में, वर्णों में या जातियों में विभक्त है, आप देखिए ये कुंभ मेले की कितनी बड़ी सुंदरता है। वहां कोई जाति नहीं है, सब सनातनी है, कोई लिंग नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई आयु नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जवान नहीं है, कोई वृद्ध नहीं है। यह तीर्थ यात्राओं का प्रभाव है, ये तीर्थ स्थलों का प्रभाव है, ये इन मेलों का प्रभाव है जिन्होंने जातीयता को, अमीरी को, गरीबी को, ज्ञान को, अज्ञान को, सबको एक केंद्र पर लाकर के सबको अमृत प्राप्ति की लालसा के मार्ग पर चला दिया है। इसीलिए यही तो अमृत हो जाना है। जब हम हमारी जाति को भूल जाएं, जब हम हमारी आयु को भूल जाएं, जब हम हमारे ज्ञान, विज्ञान, अमीरी, गरीबी को भूल जाएं और उस अमृत की प्राप्ति का गंगा और यमुना नदी में प्रयास करें, जिस अमृत को देवताओं ने कभी मथा था, जिस अमृत मंथन के साक्षी भगवान शिव और भगवान नारायण थे, उस अमृत के कण को प्राप्त करने के लिए देखिए तमाम सुख सुविधाएं छोड़ करके साधु संत तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल गृहस्थी लोग अपने बच्चों, पत्नी, माता पिता, परिवार के साथ वहां पहुंच करके जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वह अनूठा ही नहीं, एक तो अजूबा है। में एक अमृत है जो मिल रहा है। जी बिल्कुल भाई, देखिए उसका रसपान कर रहे हैं हम दोनों। हाँ, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी जुड़ गए हैं। गुण प्रकाश चैतन्य जी, हर हर महादेव सर। और जिस तरीके से वहां एक अखंड यज्ञ चल रहा है और उसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से आहुतियां दी जा रही हैं, उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महाकुंभ में इसका उद्देश्य और महाकुंभ में आप हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? संपूर्ण विश्व की अत्यंत पवित्रतम स्थली तीर्थराज प्रयाग की पावनतम भूमि पर कोटीश्वर भगवान के दिव्य सन्निधान में भारतवर्ष के विलक्षण वैदिक विद्वानों के द्वारा समायोजित 12 पुरस्चरणात्मक होमात्मक शतकुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ, जिसमें 3 करोड़ गायत्री वाला अद्भुत दृश्य वर्तमान स्थल में देखा जा रहा है। यद्यपि ये पावनतम धरा ब्रह्मा जी महाराज की आदितम यज्ञ उन्होंने यहाँ संपादित करके इसके नाम को प्रयाग बनाया। प्रयाग का मतलब है जहां पर प्रकृष्टो याकः यत्र यस्मिन देशे यस्मिन स्थले, जहां पर उत्कृष्टतम विधा का यज्ञ किया जाता हो। ये भूमि, यज्ञ की भूमि प्राचीन काल से रही है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के उपरांत 19वीं शताब्दी के भुवन भास्कर सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने देश को आजाद कराने के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों में यज्ञ के माध्यम से उन्होंने अध्यात्म क्रांति उत्पन्न करी थी। उसके उपरांत 272 महायज्ञ को संपादित कराने वाले परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज ने भारत के कोने कोने में यज्ञ के धूम से भारत की अस्मिता को बचाने का कार्य किया। आज सौभाग्य है कि इस महाकुंभ का विराट आयोजन, जिसमें 3 करोड़ आहुति वाला मात्र एक महायज्ञ आपके
इस दिव्य पंडाल के अंदर समायोजित हो रहा है, जिसमें आचार्य से लेकर के नीचे ऋत्विक पर्यंत सभी लोग उस वैदिक विधा का पालन कर रहे हैं, जो वैदिक विधा आज दुर्लभ हो गई है। ये जो हमारा मुंडन संस्कार आप देख रहे हैं, हमारे पूरे महायज्ञ में एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं, एक भी ऐसा आचार्य प्राचार्य नहीं जिन्होंने उस वैदिक विधा का पालन न किया हो, उस वैदिक विधा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास न किया हो। ये सज्जनों धन कमाने का साधन नहीं, ये हमारे जीवन में धर्म को कमाने का साधन है। तीर्थ क्षेत्रे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप ताप संताप को निवृत्त करने का माध्यम तीर्थराज प्रयाग की पावनतम भूमि है। इस महाकुंभ के विराट दर्शन करते हुए यदि यहाँ पर हम किसी भारतवर्ष का नहीं संपूर्ण विश्व का कल्याण कैसे हो, यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, भारतीय संस्कृति की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, दूसरों की कैसी रक्षा कर डॉक्टर सकेंगे। गुण प्रकाश चैतन्य जी, मेरा एक सवाल है और मैं थोड़ा जिज्ञासु हूं। मैंने सुना कि जो पहला स्नान होता है, शाही स्नान की शुरुआत से पहले देव और ऋषि आते हैं और वो इतना अद्भुत अलौकिक दृश्य होता है कि एक हवा का झोंका नजर आता है, पानी में हलचल होती है और सब चले जाते हैं। क्या आपने महसूस किया है, क्या वाकई में देव और ऋषि स्नान करने आते हैं? गुण प्रकाश चैतन्य जी, चलिए वापस मैं आपके पास आ, लेकिन हम बात करें महाकुंभ की। यहां जागरूकता नहीं, चेतना की जरूरत है। वो चेतना जो अंतर मन को चेतन करते हुए आस्था के साथ उस महाकुंभ की डुबकी के लिए आपको प्रेरित कर दे, जहां से फिर परमात्मा का सफर आसान हो जाए, मोक्ष का सफर आसान हो जाए। और उसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी हैं। गुण प्रकाश जी, मैं कह रहा था, क्या वाकई में देव और ऋषि भी स्नान करने आते हैं? कौशलेंद्र जी, मैंने बहुत सुना है ऐसा कि भाई एक हवा का झोंका आता है, जबकि ऐसा कोई वहां वातावरण होता नहीं, लेकिन आता है, चला जाता है, और ये वो होते हैं जो देव और ऋषि होते हैं, और उनको हम इन सामान्य आंखों से कभी देख ही नहीं पाते। क्या ऐसा होता है? देखिए, तीर्थों में देवताओं का, पितरों का और ऋषियों का आना, यह अपने आप में एक शास्त्रीय कथन के ऊपर आधारित है। और यह तो हम लोगों के दर्शन की न्यूनता है कि हम उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और हमारे यहाँ तो वायु स्वयं देवता है, सूर्य भगवान जो उनकी किरणें वे स्वयं देवता है, माता गंगा यमुना की जो अगाध जल राशि है उसमें स्वयं देवत्व है, उस भूमि में देवत्व है। अतः हमारे यहाँ तो ईश्वरातिरिक्त कुछ है ही नहीं। वेदों की घोषणा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ भी है, यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म रूप ही है। अतः सोलंकी जी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि कुंभ केवल मेला नहीं है। मेले तो और भी आप किसी प्रकार के लगाए जा सकते हैं। यह जो कुंभ है, यह वैदिक सनातन धर्म के द्वारा एक वैदिक सनातन धर्म के परोपकार का, परहित का, धर्म का एक ऐसा उदात्त प्रयोग है जिसके माध्यम से सभी लोगों को मिलकर के ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करना है। वहां केवल यही नहीं होता है कि आदमी गया, स्नान किया और आ गया। आप देखिए, वहां साधु जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, संयम, नियम, पारायण, स्वाध्याय, अनुष्ठान, भागवत कथाएं, भगवत कथाएं, गीता के ऊपर प्रवचन, श्रीमद् रामायण के ऊपर प्रवचन। इन सब के माध्यम से होता क्या है? संतों का जो परस्पर सम्मिलन होता है, उस सम्मिलन में उन्होंने क्या नए दार्शनिक तथ्य प्राप्त किए, क्या आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की, किस प्रकार की सांस्कृतिक चेतना को प्राप्त किया, किस प्रकार से ग्रंथों के नवीन भाष्यों व टीकाओं की आवश्यकता है, इन सबके ऊपर जगत गुरुओं में, संतों में परस्पर चर्चा होती है। वह दार्शनिक चर्चा ही वैदिक सनातन धर्म को प्रभावित करती है, आप्यायित करती है, संबोधित करती है, साथ ही उनके नए मार्ग को प्रेरित करती है कि सनातन धर्म को इस प्रकार से हम लोगों को इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात सोलंकी जी बड़ी जोरदार है, हम एक किताब से चलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। हमारे यहाँ यदि धर्म में कोई चीज वेदों में है और यदि वह वेदों में स्पष्ट दृष्टिगत नहीं हो रही है तो इतिहास में, इतिहास में नहीं है तो पुराणों में है, पुराणों में नहीं है तो स्मृतियों में, स्मृतियों में नहीं है तो सूत्र ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में भी कोई चीज नहीं है तो संत
वाक्यों में है। तुलसीदास जी, मीरा जी, सूरदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, ये जितनी संतों की परंपरा ये उसी वैदिक परंपरा से अविच्छिन्न परंपरा है, जो परंपरा सत्य का दर्शन करवाती है, जो परंपरा। आप महाकुंभ को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, आप अमृत को परिभाषित कर रहे हैं कि अमृत का मतलब क्या है। हमारे साथ मुनीश्वर दास जी जुड़ गए हैं श्री धन्ना पीठाधीश्वर से। मुनीश्वर दास जी, सबसे पहले हर हर महादेव। महाकुंभ की महिमा के बारे में तो हम जितना सुने उतना कम, लेकिन हम वो नहीं सुन पाते जो सुनना चाहिए। आपको लग रहा है कि वो जागृति बहुत तेजी से आ रही है और आने वाले दौर में सनातन फिर से उतना ही मजबूत हर जुबान पर नजर आएगा जितना होना चाहिए। मुनीश्वर दास जी, चलिए वापस उनको जोड़ेंगे, लेकिन कौशलेंद्र जी यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 40 करोड़, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे ये हर घर तक पहुंचेगा कि भाई 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग है, अमृत की तलाश है, मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है, तो मुझे लगता है आंकड़ा बढ़ेगा। क्योंकि इसमें भक्ति भी ना हो, आस्था भी ना हो, तो ये तो रहेगा कि चलिए ठीक है, स्नान कर आते हैं, कोई बात नहीं, इसको एक टूर की तरह देख लेते हैं, दार्शनिक दृष्टि से ना भी देखे तो मुझे लग रहा है आंकड़ा बढ़ेगा। और हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक चीज में सोलंकी जी अंतर है, भारतीय मन और जो पाश्चात्य मन है उनमें एक ही अंतर होता है। भारतीय मन जहां भी प्रकृति में रमणीयता देखता है उसको तीर्थ घोषित कर देता है, और तीर्थ घोषित करके उसके पर्यटन को धर्म से जोड़ करके उसकी महिमा को सदा स्थिर रखने के लिए उसमें इस प्रकार के प्राण फूंक देता है कि लोग उस स्थान का नाम सुनते ही श्रद्धावनत हो जाते हैं। लेकिन आपकी इस बात से मेरी सहमति है कि बहुत सारे उन लोगों के लिए जिनके लिए ये अजूबा है, वो ये देखने जाते हैं कि आखिर बिना किसी निमंत्रण के, बिना कोई आमंत्रण पत्र के ही करोड़ों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पे मैं कल देख रहा था कि 3.5 करोड़ लोगों ने, इससे ज्यादा लोगों ने कल प्रयाग में स्नान किया। यह अपने आप में एक इतना बड़ा मतलब सुखद आश्चर्य है जो धर्म के प्रति, पर्यटन के प्रति, उन तीर्थ स्थानों के प्रति और वैदिक सनातन धर्म के सहज ही एकत्रीकरण के प्रति। मैं कह रहा हूं लोभ प्रलोभन के साथ भी अगर जोड़ना चाहे ना तो भी असंभव है, हमारे यहाँ अकल्पनीय है। हमारे यहाँ तो लिखा है कि यदि कोई प्रलोभन से भी धर्म से जुड़ता है उसका भी कल्याण होता है। जैन केन विधि दीने दान करे ही कल्याण, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। और एक बात सोलंकी जी बहुत मुझे तो लग रहा है प्रोग्राम करते वक्त बिना स्नान के ही मुझे अमृत प्राप्त हो गया। नहीं, ये देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वैदिक सनातन धर्म की ही विशिष्टता है कि यह अमृत प्रदान करके नर को, मनुष्य को देवता बना सकता है, मर नहीं सकता। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय की जो उद्घोषणा है, मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें, यह अमृत प्रदान करने वाला काल ही कुंभ काल है। मुझे लग रहा है अनंत काल तक सुनते रहें बस, लेकिन वक्त की बाध्यता है। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी हमारे साथ हैं। गुण प्रकाश चैतन्य जी, जिस सकारात्मक ऊर्जा का संचार आप न सिर्फ प्रयाग में कर रहे हैं बल्कि वो संपूर्ण सृष्टि के लिए लाभकारी है, क्योंकि हमने सुना है कि भाई जहां यज्ञ होता है वहां नकारात्मकता नहीं होती। तो क्या इस सकारात्मक ऊर्जा को आप वहां महसूस कर पा रहे हैं और आपके आसपास के आवरण में आप उसको महसूस कर पा रहे हैं? दिव्य सकारात्मक नकारात्मक, यही सत्युग और कलयुग है। कलयुग का मतलब नकारात्मकता और सत्युग का मतलब सकारात्मक पक्ष। यज्ञ तो अनादि पक्ष है, चूंकि यज्ञ की संस्कृति किसी नर की नहीं, ये नारायण की संस्कृति है। हमारे यहाँ राम और कृष्ण की परंपरा यज्ञ नारायण भगवान से ही प्रारंभ हुआ करती है। आज यदि हम राम और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो इसमें मूल महायज्ञ है। महायज्ञ के प्रसाद से पुत्रेष्टि महायज्ञ को संपादित करके भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है, वो अवतरित हुए हैं। तो जो राम और कृष्ण को पहचान रहा है उसको यज्ञ को जानना ही होगा, यज्ञ को समझना ही होगा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यः, यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ नहीं होंगे कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हो सकता, अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन महायज्ञ है।
33 करोड़ देवी देवताओं का भोजन महायज्ञ है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी की सृष्टि के कल्याण का साधन महायज्ञ है। सज्जनों, इतना ही नहीं, हमारे अध्यात्म कल्याण का मार्ग महायज्ञ है, हमारे भौतिक विकास का मार्ग महायज्ञ है, नर से नारायण बनाने वाला महायज्ञ है, पत्थर में भगवान का दर्शन कराने वाला महायज्ञ है। महायज्ञ सकल कामनाओं की पूर्ति का महायज्ञ है। बिल्कुल, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ विराट जुड़ने के लिए। और महाकुंभ अपने आप में एक महायज्ञ है और अपनी जिंदगी में एक बार आप देखिएगा जरूर, हमारे हर अच्छे कार्य, यहां तक कि हमारे हर बुरे कार्य में यज्ञ की अपने आप में एक अलग महत्ता है। मुनीश्वर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश्वर दास जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुनीश्वर दास जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मेला प्रयागराज आज पूरे विश्व के अंदर में छाया हुआ है। उसका एक ही कारण है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने सनातन धर्म के प्रति अपना धर्म निभाते हुए आज इस क्षेत्र में महाकुंभ मेले को एक तो व्यवस्थाओं के नजरिए से देखा जाए और डिजिटल करण जो किया गया है कि आज श्रद्धालु करोड़ों करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं, उनको वहां किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। शासन और प्रशासन की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि पूरा विश्व देख करके आश्चर्यचकित है कि इतने लोगों को संभालना, एक मैनेजमेंट करना कैसे करते हैं। सनातन धर्म के अंदर में हमारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि निरंतरता, वही निरंतरता जो हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से बनाए रखी थी, वही अखंडता, भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता ही यही है। आज के अंदर में सभी देशों के अंदर में आप देखेंगे तो अनेकों देशों की वहाँ की संस्कृति लिंक वाली बात करेगी ना, मेले दोबारा करना हो चुकी है, पर हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है मुनीश्वर जी, बहुत शुक्रिया। शास्त्री कौशलेंद्र जी, अंतिम वाक्य में आपसे चाहूंगा, क्या हम इसको इस वाक्य के साथ प्रोग्राम को विराम दे सकते हैं कि कुछ भी ना सोचिए, तो बस इतना सोचिए कि हम जिस ऊर्जा का केंद्र हैं या जिस केंद्र की ऊर्जा के हम छोटे से कण हैं, उसमें अनंत काल के लिए समाहित हो जाना, उसका हो जाना, काल चक्र के बंधन से टूट जाना, ये महायज्ञ में और महाकुंभ में अंत स्नान का महत्व है। बहुत सही कहा आपने, मैं पूर्णतः सहमत हूं। यह स्वयं के आनंद और समाज के आनंद को बढ़ाने का पर्व है। हम इस प्रकार से समाज के लिए वरदान भूत हो जाएं कि हम स्वयं का भी कल्याण करें और समाज का कल्याण करें। वास्तव में कुंभ पर्व का यही संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। चलिए, वैश्विक जिक्र आपने किया तो देखिए, जो आडंबर कहते थे आज वो स्नान कर रहे हैं, जो इसको अंधविश्वास कहते थे आज वो विश्वास के साथ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष सिर्फ भारतीय संस्कृति में नहीं चाहिए, आज हर किसी को चाहिए, वो दुनिया के किसी हिस्से में हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशलेंद्र जी, गुण प्रकाश जी आपका भी, और मुनीश्वर दास जी आपका भी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर एक आस्था से भरी डुबकी आपको काल चक्र से दूर कर सकती है, आपको एक उस ऊर्जा का केंद्र स्थापित कर सकती है जिस ऊर्जा से आप बने हैं, तो डुबकी लगाइए, क्योंकि ये मौका हमारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आता। नमस्कार।